सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों के लिए नई घोषणा 2026 हो चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि पेंशन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, अब पेंशन धारकों को 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन 3,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, 4,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी और 6,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी और 10,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी। यानी कि दोस्तों, अब आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। और साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पेंशन को लेकर के जो नई अपडेट आई है वो पहुंच सके। हाँ साथियों, यदि आपके मोबाइल पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन के लिए पंजीकरण करें, जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, ऐसा यदि मैसेज आया है तो साथियों ये मैसेज सच है या फिर फ्रॉड है, इसकी पूरी जानकारी आप साथियों इस वीडियो में जान सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी अपडेट कि यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है, 18 साल या इससे अधिक है, तो दोस्तों आप भविष्य में 3,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। साथियों, यदि ये मैसेज आया है और यदि आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है तो अवश्य साथियों आप इस योजना के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस योजना के माध्यम से बुढ़ापे में 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। साथियों, मैसेज क्या है, तो ये मैसेज सरकार की योजना से जुड़ा हुआ है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इस योजना के माध्यम से बुढ़ापे में 3,000 रुपए तक प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है। साथियों, किस प्रकार से दी जाती है, किस प्रकार से मिलती है, क्या रजिस्ट्रेशन कराने से 3,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको साथियों प्रत्येक महीने थोड़ी सी राशि जमा करवानी पड़ेगी और उतनी ही राशि सरकार की ओर से भी जमा होगी। तो साथियों, यदि आप यहाँ पर थोड़ी सी रकम जमा करवाते हैं तो आपको भी 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कौन लाभ ले सकता है और इस योजना में कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है और 3,000 रुपए पेंशन ले सकता है, तो जो मजदूर हैं, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, जो किसान मजदूर है, वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जरूरी शर्तें हैं कि उम्र आपकी 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, आपकी आय प्रत्येक महीने 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथियों, यदि आप इस योजना में कुछ पैसा जमा करवाते हैं तो आप अवश्य पेंशन ले सकते हैं। जैसे कि 18 साल की उम्र का कोई भी महिला पुरुष है, लड़का लड़की है, वो यदि 55 रुपए प्रत्येक महीने जमा करवाए, 40 साल की यदि उम्र है तो वो यदि 200 रुपए प्रत्येक महीने जमा करवाए तो उतने ही पैसे सरकार की तरफ से जोड़े जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आप जितना जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे उतना ही आपको अधिक फायदा होगा और कम पैसा आपको जमा करवाना होगा। साथियों, यदि आप इस योजना से जुड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या फायदा होगा, तो 60 साल की उम्र होने के बाद में प्रत्येक महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पति पत्नी को 1,500 रुपए यानी कि 50% पेंशन इसके माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इस योजना में कैसे करवा सकते हैं, तो दो तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के ऑफलाइन आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपको चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर क्या ये मैसेज जो आपके मोबाइल पर आ रहा है ये सुरक्षित है, तो हाँ ये सुरक्षित है, असली योजना से जुड़ा हुआ है। लेकिन सावधानी आपको बरतनी होगी कि फर्जी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ओटीपी और बैंक डिटेल आपको किसी को भी नहीं बतानी है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट और सीएससी सेंटर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जितना जल्दी योजना से जुड़ेंगे उतना ही फायदा आपको अधिक मिलेगा। सीएससी सेंटर या बैंक में जाकर के आप इस योजना की जानकारी और ले सकते हैं, क्योंकि साथियों बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए ये योजना है जो कि बड़ी पेंशन इसके माध्यम से दी जाती है।
यदि और भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनको साथियों 1 तारीख से पेंशन मिलने जा रही है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। 1 तारीख से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 4,000, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों 1 तारीख को किसको कितनी पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, आपको कितनी मिलेगी, वो आप यहां पर जान सकते हैं। 4,000 रुपए पेंशन 1 तारीख को किसको मिलने जा रही है, तो जो वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, हाथ करघा बुनकर काम करने वाले हैं, मछुआरा समुदाय, ताड़ी मजदूर, पारंपरिक कारीगर, कलाकार, कम आय वर्ग के जो सामान्य लाभार्थी हैं उनको 4,000 रुपए 1 तारीख को पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों 6,000 रुपए किसको मिलेंगे, तो दिव्यांग पेंशनधारी जिनके पास 40% से साथियों 79% विकलांगता प्रमाण पत्र है, ट्रांसजेंडर पेंशन लाभार्थी हैं, विशेष सहायता श्रेणी अकेले या निराश्रित व्यक्ति हैं, उनको 1 तारीख को 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। 10,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, तो गंभीर दिव्यांग जिनके पास 80% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, किडनी डायलिसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को और गंभीर बीमारी से पीड़ित विशेष श्रेणी के लोगों को 10,000 रुपए पेंशन 1 तारीख को मिलने जा रही है। साथियों ध्यान देने योग्य बात है कि पेंशन की राशि लाभार्थी की श्रेणी और पात्रता के आधार पर तय की जाती है और उसी के आधार पर पेंशन दी जाती है। दोस्तों जानते हैं जरूरी सूचना, ध्यान से आपको समझना होगा कि जिन पेंशन धारकों की अपडेट कंप्लीट है उनको 1 तारीख से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें सभी को 1 तारीख को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच सभी पात्र पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ साथियों, यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, पिछले महीनों की डिटेल देखते हैं, तो हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है। जिनका बैंक डिटेल और पेंशन रिकॉर्ड पूरा होता है उन्हीं को पहले भुगतान किया जाता है। इसी आधार पर इस महीने भी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच सभी पात्र लाभार्थियों को ये पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन यदि आपको पेंशन नहीं मिले तो फिर क्या करना होगा, सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस चेक करना होगा। जो भी अधूरी अपडेट मिले उसको तुरंत प्रभाव से आपको पूरा करना होगा। साथियों ऐसे कौन से कारण है कि उनमें से यदि कोई कारण है तो आपको पेंशन नहीं मिले। पेंशन नहीं मिलने के प्रमुख कारण बैंक खाता अपडेट नहीं होने पर, आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर, केवाईसी अधूरी होने पर, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर और पात्रता की पुनः जांच में समस्या आने पर, इनमें से यदि कोई कारण है तो हो सकता है कि आपको पेंशन ना मिले। लेकिन दोस्तों यदि आपको 5 तारीख तक भी पेंशन नहीं मिलती है तो फिर ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि आपके भी बैंक खाते में पेंशन आ सके। जैसे कि बैंक खाते की जांच करें कि आपका बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू है या नहीं है, बंद है तो चालू करवाएं, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं, केवाईसी अपडेट पूरा नहीं है तो पूरा करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं, पेंशन पोर्टल पर जाकर के स्टेटस चेक करें, अधूरी अपडेट को पूरा करें, संबंधित कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप संपर्क करें और अधूरी अपडेट को पूरा अवश्य करें। साथियों महत्वपूर्ण सलाह, जिनकी जानकारी पूरी और सही है उनकी पेंशन बिना किसी समस्या के ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए सभी अपडेट समय रहते हुए आपको पूरा अवश्य कर लेना होगा। अंतिम महत्वपूर्ण अपडेट एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए साथियों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।